मिल गया मिल गया मिल गया। 2015 का सामान्य हिंदी का रिसर्च पेपर मिल गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि इस पेपर को आपने देख लिया तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से लाभ भी जरूर मिलेगा। और आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न जो है मिल रहे हैं, मतलब कि ये जो प्रश्न है कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे ये प्रश्न जो है आपके एग्जामों में आ भी रहे हैं। ठीक है डिस्टेंस। तो मतलब देखा जाए तो इतने लंबे समयों का कार्य समय भी गया, लेकिन फिर भी देखा जाए कि ये प्रश्न जो है कितने इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। हम लोग यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी का ये प्रश्न है, डिस्टेंस पेपर है। और आप लोग का जो 2015 के सन का। और देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र, देखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र 305 DE का ये कोड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग स्टार्ट। और पहले भाग को यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। मैंने एडिशंस को आप लोग को प्रोवाइड करा रखा है पहले ही। देखिए यहाँ पर जो है एडिशंस, जो ये पैरा देख रहे हैं आप, इस पैरा, ये पैरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एडिशंस ये पैरा देख लीजिएगा आप लोग। भारतस्य स्वतंत्रांदोलनस्य इदम नगरम प्रधान प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन की यह नगरी जो थी प्रधान केंद्र स्थली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल है। भारत भारत के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की यह नगरी प्रधान केंद्र थी। ठीक है। श्री मोतीलाल नेहरू की बात करें हम लोग, महामना मदन मोहन मालवीय जी की बात करें, आजाद जो चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, और भी अन्य जो स्वतंत्रता संग्रामी अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक थे, सेनानी थे, वो इसी पावन भूमि पर उसित्वा आंदोलन से संचालन अकुर्वन्, इसी भूमि पर से उन्होंने क्या किया, आंदोलन का संचालन किया हुआ था। राष्ट्रनायकस्य, देखिए राष्ट्रनायक जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल लाल अश्य। तो राष्ट्रनायक जो थे, यानी राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्या थी, क्रीड़ा स्थली या कर्म भूमि थी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इजी पैरा है और सिंपल है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए महामना महामना जी जो थे वो विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकारिता निपुण जो थे, एक परिपक्व जो थे, निपुण पत्रकार के रूप में थे। परमस्य, उनके जो परम जो सर्वोच्च गुण था, जन सेवस्य आति, लोगों की सेवा करना। देखिए इनका जो सबसे बड़ा उदाहरण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, उन्होंने देखिए उनके उस सेवा भाव का ही ये प्रमाण है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU इतने पूरे जो पूरे विश्व में जो है अपनी चर्चा बनाया हुआ है और फेमस है। और इस मैं भी वहाँ का विद्यार्थी हूँ, मुझे भी इस बात का बहुत ही गर्व होता है बताने में। देखिए मावना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता थे और पटुकारिता थे, पटु पत्रकार परमस्य सर्वोच्च जन सेवक आसीत् यत्र कुत्रापि अयम जनाम दुखितान याम तत्रम शीघ्र। देखिए ये डिस्टेंस है, इसको देखिएगा। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव निवासित, प्राणियों की सेवा करना जो था यह क्या था, स्वभाव में ही था। देखिए यहाँ पर जो है विद्या विवाद के लिए धन जो है, विद्या विवाद के लिए नहीं रखना चाहिए इंसान को। धन जो है मादक धन मदाय धन जो है मादक मदाय के लिए नहीं, शक्ति जो है दूसरों को परेशान करने के लिए। गलत साधु जो विपरीत, जो साधु जो होते हैं इसके विपरीत जो होते हैं, उनका जो विद्या क्या करते हैं, साधु विनय से विपरीत में यहाँ जो हो गया दान, धन जो होता है दान के लिए, और शक्ति जो होता है दूसरों की रक्षा के लिए। ठीक है ना। ये जो है आपका देखिए संदर्भ सहित सूक्तियों का व्याख्यान लिखना है यहाँ पर आपको। चलिए आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर ऑडिशंस मुहावरों को देख लेते हैं। ये मुहावरे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो पहला आप लोग को मिला कि अक्ल चरने जाना ना, मुहावरे का अर्थ देख लीजिए ऑडिशंस, निश्चित तौर पर आप लोग को ये लाभान्वित करेगा। अक्ल चरने जाना, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, समय पर अक्ल का ठीक से काम न करना। ठीक है, अक्ल का चरने जाने का मतलब क्या हो जाएगा, समय पर अक्ल का ठीक से काम न करना, ये हो जाएगा इसका मुहावरा। और अर्थ हो जाएगा इसका, अब वाक्य प्रयोग यदि आप बनाना चाहते हैं तो 2 घंटे से हिसाब मिला रहे हो, जैसे किसी को हम लोग बोलते हैं, किसी को डांटते हैं, 2 घंटे से हिसाब मिला रहे हो फिर भी गलत है। अक्ल चरने जाना इसी को कहते हैं। ठीक है ना, अक्ल अक्ल चरने गई है क्या तुम्हारी, नहीं बोलते हैं लोग, डांटते हैं। तो ये चीज हो जाएगा। अब देखिए ख की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जब यहाँ पर आंखें फेरना, ठीक है ना, आंखें फेरना। तो देखिए दोस्तों ये जो लोकोक्ति या हिंदी मुहावरा, इसका क्या हो जाएगा, किसी से स्नेहपूर्ण या मधुर संबंध खत्म करना। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि वो उन्होंने उन्होंने उसको उनको ऐसा धोखा दिया कि उन्होंने उससे आंखें ही फेर ली। ठीक है ना। तो मधुर संबंध क्या हो गया, समाप्त हो गया। घी के दिए जलाना। ठीक है दोस्तों, देखिए आनंद मंगल
होना। जैसे कहा गया कि जब भगवान राम जी जो थे, जब अयोध्या, जब वो श्रीलंका से जब वापस आए, तो वो 14 वर्ष का वनवास काट कर, तो जो अयोध्या वासी थे उन्होंने क्या किए, उन्होंने घी के दिए जलाए। अभी आप लोगों ने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, वहां वो भी आप देख सकते हैं कि घी के दिए जलाया गया था, यानी आनंद मंगल होना। ठीक है डिस्टेंस। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्या हो जाएगा, देखिए बताइए आप लोग। तो दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। ठीक है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या हो गया, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। ठीक है। या कहा जाए तो अपराधी जो होता है सदा शंका से घिरा रहता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर। और जो वाक्यांश है, वाक्यांश तो आप आसानी से बना लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होना। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उचित निर्णय करना। उचित निर्णय करना हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना क्या हो गया, उचित निर्णय करना ना। इनके बाद प्रेम में देखा जाए, राजा सिकंदर ऐसा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। तो सही उचित निर्णय करना। ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए संधि विच्छेद वाले को देख लेते हैं डिस्कस। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो सचिन संधि विच्छेद जो आप लोग को बताया जा रहा है डिस्कस, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और देखने को भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए देखिए यहाँ पर डिस्कस जो है इसका आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। पहले जो आप लोग को मिला साक्षर, साक्षर का देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ये है। और इस पूछा अब आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए बोर्ड का ये पेपर है तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑप्शन एक राइट हो जाएगा, सधन अक्षर। साक्षर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सधन अक्षर जो होगा राइट हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जब बढ़ते हैं हम देखिए यहाँ पर तथेती क्या है, तथेती। तथेती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन इति। तो स ऑप्शन जो होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तथा धन इति जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। तो भवनम का क्या होगा बताइए, तुरंत रिलेशन से, बहुत इजी है। भवधन अक ना, भवधन अक तो भावक का हो जाएगा आपका भोधन अनम हो जाएगा ना। भवनम का क्या हो जाएगा, भोधन अनम हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भोधन अनम जो होगा भवनम का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं शब्द की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप लोग के सम्मुख जो है देखिए, अनिल और अनल। देखिए अनल का जो अर्थ होता है वो आग होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनल की बात हो रही है, दोनों में से किसी एक का भी। देखिए अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है। अब देख रहे हैं आग, वायु, कमल, धूल, तो आग इसी में दिख रहा है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब अनिल का जो अर्थ होता है वो पवन होता है, तो वायु और आग जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इजी था ये। अम्ब और अम्ब में अम्ब का क्या अर्थ होगा, अम्ब, अम्ब का देखिए अर्थ होता है माता, और अम्ब का जो अर्थ होता है वो होता है पानी। ठीक है, या जल। तो यहाँ पर माता और पानी जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे जाते हैं आपके पेपरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अनुरूप का। अनुरूप का देखिए दो अर्थ बताना है यहाँ पर। अनुरूप का दो अर्थ, अनुरूप का देखिए दो अर्थ क्या हो जाएगा, एक जैसा, या कहा जाए समान रूप वाला, या अनुकूल हो गया तो अनुकूल, समान रूप वाला, एक जैसा। तो ये सभी जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके अनुरूप के अर्थ हो जाएंगे। ठीक है ना। अनंत की अगर बात करें हम लोग, देखिए अनंत की बात करें तो जिसका अंत न हो, ये कह सकते हैं हम लोग। या जिसे हम लोग असीम, असीम नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है आप लोगों को, अभियोग दिया गया। क्या दिया गया, अभियोग। देखिए अभियोग पर दिया गया, देखा जाए तो किसी पर लगाया गया आरोप। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। आक्षेप भी कहते हैं इसको हम लोग, दोषारोपण भी कहते हैं हम लोग इसे ना। तो ये जो हो गया इसके महत्वपूर्ण रूप से अर्थ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये भी जो था आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखिए एक एक यानी वाक्यांशों के लिए एक से एक शब्द जो है लिखना है यहाँ पर। देखिए न करने योग्य, न करने योग्य जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अकरणीय। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अकरणीय। न करने योग्य के लिए क्या बोलते हैं एक शब्द हम लोग, जो अकरणीय। ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अकिंचन। ठीक है ना। जिसके पास कुछ नहीं होता अर्थात वो जो निर्धन होता है तो उसे हम लोग अकिंचन बोलते हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, बिना पलक गिराए। बिना पलक गिराए, तो बिना पलक गिराए के लिए देखा जाए तो जो निर्मिमेष होता है, क्या होता है, निर्मिमेष। ठीक है। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द देखिए क्या हो जाएगा, निर्मिमेष आपका करेक्ट हो जाएगा।
जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से क्या हो, रहित हो, तो उसे हम लोग निर्मम बोलते हैं। क्या है, निर्मम। जो महत्व से महत्व से नहीं मतलब ममत्व से, जो ममत्व से रहित हो, तो देखिए उसे उसके लिए अगर एक शब्द की बात करें तो निर्मम आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वचन और विभक्ति बताना है तो किसी एक का देखिए, नदी नद्यो नद्या, नदी नद्यो नद्या, एक कोई आप याद रखिए, उसी के बेस पर आप चीजों को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। देखिए सरिता आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए दो वाक्यों को शुद्ध करना है यहाँ पर ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो जब आप व्याकरण की ओर थोड़ा सा आएंगे, देखिए वियोग श्रृंगार या अथवा शांत रस का परिभाषा उदाहरण से देना है, श्लेष अथवा संदेह अलंकार का, दोहा अथवा कुंडलिया का, ठीक है ना डिस्टेंस। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धि इन तनु जान के शौरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरहु क्लेश विकार। तो देखिए दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण दोहा हो जाएंगे आप लोगों के ना। पहले और तीसरे चरण में इतनी इतनी मात्राएं होती हैं, ये होता है वो होता है, पढ़ाए ढकाने, इसको आप लोग एक बार देखना है दोस्तों। ये सब रटी रटाई बहुत वर्षों से चीजें आ रही हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज में आप बैठने जा रहे हैं। देखिए एकेडमी का मतलब क्या होता है, एक आपका ये एग्जाम ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज आप देने जा रहे हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ निडर होकर अपने एग्जाम में जाइए देने के लिए, ठीक है। और डीजे सर के चैनल से यदि आप स्टडी कर लिए हो तो अब तो आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देखिए बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखना है, वर्षों से पूछा जा रहा है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है, ये भी देखिए वर्षों से वही सब पूरे प्रश्नों की ढर्रा, प्रश्नों के पूछने का पैटर्न देखिए। आज क्या क्या ये नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। देखिए सातवां, देखिए यहाँ पर भाषा शैली, देखिए निबंध लिखना है यहाँ पर। बेरोजगारी की समस्या, क्या आज बेरोजगारी की समस्या पर नहीं आता निबंध, बिल्कुल आता है। साहित्य और समाज देखिए यहाँ पर, नारी चिंतन का बदलता स्वरूप, देखिए नारी सशक्तिकरण की बात हो गई, आज भी है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कृषक भाई जो है कितना इस समय धरने पर लगे हुए हैं, धरना दे रहे हैं लोग। किसान जो है, हम लोग खुद भी किसान है, आप लोग जानते हैं कि डीजे सर जो है तो वो हम लोग का कृषि का भी कार्य होता है, खेती बाड़ी वाले भी हम लोग हैं। तो कृषक देखिए अभी कुछ किसान भाई जो हैं वो आंदोलनों में भी लगे हुए हैं। तो कृषक जीवन की त्रासदी, आप बताइए कितना इस पर व्याख्यान दिया जा सकता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का गिरता मूल्यगत स्तर ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा देखिए प्रदूषण हो गया आपका, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की बात हो गई, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों, जनसंख्या वृद्धि की बात हो गई, प्रदूषण की बात हो गई, बेरोजगारी की बात हो गई। तो यही सभी चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। कोई नई से अलग चीजें नहीं आ रही हैं। तो ये था आप लोगों का सन, कौन सा सन का आपका डिस्टेंस, कौन से सन का पेपर था ये था आप लोगों का सामान्य हिंदी का पेपर था डिस्टेंस, और सामान्य हिंदी का, और 2015 का, ठीक है डिस्टेंस। तो 2015 के पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डिस्टेंस, क्योंकि इतनी जटिलता के साथ ये पेपर लाया गया, जिसका अध्ययन आप जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ किया गया, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड पेपर है जो आप लोगों के नियर, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।